तो अपने भक्तों से नाराज होते हैं? अगर हाँ तो हम कैसे समझें कि प्रभु नाराज हैं? किसका प्रश्न है? हम तुम्हारी माँ होंगी, माँ को तो कभी मिली होगी, तो माँ क्या समझते हर समय दुलारी करती रहती क्या? डांटती भी तो है क्या? उसके डांटने में दुलार नहीं होता क्या? कैसे डांटती है? ये दूध पी, नहीं हमारी इच्छा नहीं, थप्पड़ मारेंगे, दूध पी, और दूध पी लेता ना। अच्छा, अब आप उसमें ये विचार करके तो उसमें माँ का क्या नाराज होना और क्या प्रसन्न होना आपके लिए ही तो है ना। चल बाथरूम चल, स्नान कर, श्रृंगार, हम नहीं हम खेलेंगे जाके, थप्पड़ मारती, चल सीधे चल। ये मारा की नाराजगी है? वो बच्चा समझ रहा है नाराजगी नहीं। अपार करुणा सिंधु भगवान, हम नरक में गिरने जा रहे हैं, वो हमको घसीटते हैं। उस समय उनका जो घसीटना होता है हमें लगता है गुस्सा हो रहे हैं। भगवान गुस्सा नहीं हो रहे, भगवान कृपा कर रहे हैं, पर हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे माँ, अच्छा आप हाथ छोड़ा के भाग जाओ, माँ कहेगी जा मर जा जाके, ऐसे कहेगी। हमने सुना है, नहीं मानता ना, मर जाके, तेरे को जो मन में आया सो कर जाके। अब उससे पूछो तो कि वो माँ बच्चे को मरने का श्राप दे रहे क्या? नहीं नहीं, अगर वो दौड़ लगाया और गिर गया तो दौड़ के जाके उठाएगी, और वो उसका एक प्रेम भरा शब्द है जिसमें कर्कशता दिखाई दे रही पर है नहीं। ऐसे ही भगवान है। अनंत माताओं में जो वात्सल्य है वो हमारे भगवान के एक बिंदु से है, वो वात्सल्य सिंधु है। सोचो, जब एक माता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती तो अनंत माताओं जैसा प्यार लिए हम सच्चे उनके संतान हैं। क्योंकि ये शरीर मायाकृत पांच भौतिक है जो मां के गर्भ से रच कर आया है, लेकिन जो मैं हूं वो केवल भगवान का अंश हूं, माया रचित मैं नहीं हूं। जो अंश है मैं तत्व, वो श्री कृष्ण का अंश है, सीधे श्री कृष्ण का अंश है, और है ये भी सब श्री कृष्ण से ही, पर ये माया में रूपांतरित होकर पंचभूतों के द्वारा ये निर्मित है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, जो मेरा स्वरूप है वो श्री कृष्ण का अंश है। तो मेरे सच्चे वात्सल्य समुद्र तो प्रभु है ना, पर हम प्रभु को जान नहीं पा रहे, अपनापन नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है प्रभु हम पे गुस्सा हो रहे हैं ना। अगर तुम्हें ऐसा कहीं लगता है कि प्रभु गुस्सा भी हो रहे हैं, कब लगता है? जब हमारी मानी हुई कामना में बाधा पड़ती है, वो पूर्ण नहीं होती, तो हमें लगता है मेरे भगवान नाराज है क्या? क्योंकि अगर नाराज ना होते तो उन सर्वशक्तिमान को ये बात पूरी करने में क्या घाटा था? उन्होंने क्यों पूरा नहीं किया? इसका मतलब नाराज नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम चाह रहे हैं कि हमें 100 रुपया मिल जाए, तो आज जाकर के मैं ऐसा ऐसा मनमानी करूं, माँ करीब 25 पैसे भी नहीं देंगे, नहीं देंगे, जा। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर आज 100 रुपया पाएगा, हो सकता है कोई नशा करे, गंदे आचर, नहीं देंगे। और वही माँ जब देख लेगी कि हाँ आप सही ढंग से खर्चा कर देते हो, तो अपनी कमाई हुई पूरे जीवन की संपत्ति आपको दे देगी। ऐसे ही हमारे भगवान है। हमारे तो सब बच्चे, ना उपद्रवी बच्चे, तो उतना दे देते हैं जितने खेल में हमारा नुकसान ना हो। जब हम मनमानी आचरण करने के लिए तैयार होते हैं और उनके शरणागत होते हैं, तो वो घेर देते हैं, हर वो बात नष्ट कर देते हैं जिससे हमारा अमंगल होगा। क्योंकि भगवान का एक नाम है मंगल भवन अमंगलाय, और हम मान रहे हैं कि उसमें मंगल है, और भगवान देख रहे हैं कि इसमें अमंगल है, उसको काट देते हैं। पर हम समझ नहीं पाते हैं